हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सो फाइनली 1 मार्च को आपका एग्जाम है CSIR नेट लाइफ साइंसेस का। लेकिन यहाँ पे ये जो आपके लास्ट डे है ये बहुत क्रूशियल है। आपको इन दिनों को किस तरीके से यूज करना है ये बहुत मैटर करेगा। पूरे साल की, पूरे 6 महीने की, 4 महीने की पढ़ाई एक तरफ है और ये जो लास्ट के आपके डिसीजंस होते हैं ये पूरे के पूरे एक तरफ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, 2-3 मिनट के अंदर हम ये बात करेंगे कि हमें एंड डे पे क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। हमारे पेपर में सिर्फ 2 दिन बचे हैं या 1 दिन बचा है या 3 दिन बचे हैं, तो हमें किन किन मिस्टेक्स को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, हमें कहाँ कहाँ पे अपना जो टाइम है वो बचाना चाहिए और उसमें हम ज्यादा प्रोडक्टिव क्या कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने ये वीडियो जो है वो लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें एग्जाम से 1-2 दिन पहले करनी चाहिए, वो है कि वो किसी भी मॉक टेस्ट को उठा लेते हैं और 3 घंटे एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में लगाते हैं, अपने आप को टेस्ट करते हैं कि क्या हम 3 घंटे में एक पेपर को कर पा रहे हैं। जी नहीं, आपको ये काम एग्जाम से 1 दिन या 2 दिन पहले नहीं करना। आप उससे पहले करना चाहते हैं आप कर लो। आपने बहुत बार करा भी होगा, आपने 3-3 घंटे की जगह 2.5-2.5 घंटा दिया होगा खुद को कि यहाँ पे 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व होगा, तब जाके मैं एग्जाम में प्रेशर में 3 घंटे में पेपर निकालूंगा। लेकिन ये काम हमें एग्जाम से 1 या एग्जाम से 2 दिन पहले नहीं करना। हमारा वो 2.5 घंटे का, वो 3 घंटे का जो प्रैक्टिस सेशन है वो हमने बहुत बार अटेम्प्ट कर लिया। अब हम अपने 1 दिन पहले के जो 3 या 2.5 घंटे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। पहले जब आप एक यूनिट को पढ़ते हो तो आप 20-20 दिन लगाते हो एक यूनिट को। पहली बार रिवाइज करते हो 3 से 4 दिन लगाते हो, फिर रिवाइज करते हो 2 दिन लगाते हो, और एंड में तो हम इतने ज्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं, हमें चीजें इस हद तक याद हो जाती हैं कि हम 1 घंटे के अंदर, पेपर से 1 दिन पहले हम 1 घंटे के अंदर एक यूनिट रिवाइज करके रख देते हैं। यानी कि हम पूरा अपना क्या कर सकते हैं, जो 10-9 यूनिट हमने तैयार करी है अच्छे से, वो पूरा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम से 1 दिन पहले। अगर आप इस टाइम पर क्या करोगे, मॉक टेस्ट देने बैठ जाओगे, तो क्या आप अपनी रिवीजन को अच्छे से देख पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल। यानी कि हमें मॉक टेस्ट देने की गलती नहीं करनी है। हमें यहाँ पे कोई भी चीज, चाहे वो सब टॉपिक ही क्यों ना हो, कि मेरे फ्रेंड ने बता दिया कि यहां से तो क्वेश्चन आ जाता है फटाफट इसको पढ़ ले, नहीं। हमें ये चीजें सेमेस्टर में सूट करती हैं लेकिन CSIR में सूट नहीं करेगी। हमें कोई भी, चाहे टॉपिक हो चाहे सब टॉपिक हो, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना। क्या हमें यहाँ पे किसी भी मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट करना है एग्जाम से 1 दिन पहले? नहीं। हम एग्जाम से 1 दिन पहले ना तो कोई टेस्ट देंगे, ना कोई मैराथन देखेंगे, ना हम कोई सब टॉपिक लेंगे नया, और ना ही हम किसी मॉक टेस्ट में 2.5 से 3 घंटे का समय वेस्ट करेंगे। हम अपने फ्रेंड्स के नोट भी नहीं देखेंगे भाई। कई बार हमें लगता है अरे मेरे फ्रेंड ने तो ये वाला क्वेश्चन कर दिया, मुझसे नहीं हुआ था, चलो उसके नोट्स देख लेते हैं। नहीं, हमें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना। हमें यहाँ पे सिंपल सी जो चीजें करनी है वो क्या है, एक तो भाई क्या चीज करनी है हमें यहाँ पे, सबसे पहले हमें यहाँ पे रिवीजन का एक लास्ट राउंड लगाना है भाई। रिवीजन का एक लास्ट राउंड लगाना है। जो भी आपने 8 से लेके 10 यूनिट बहुत सॉलिड करी है, उनको हम अच्छे से यहाँ पे रिवाइज करके जाएंगे, अपने पॉइंट्स को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे और एक अच्छी नींद के साथ हम एग्जाम देंगे भाई। ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे सो रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, आंखों में नींद चढ़ी हुई है और 3 घंटे हम सोचे कि हम कंसंट्रेशन से एग्जाम दे दें। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। गुड स्लीप, गुड फूड, अच्छा सा फूड और अच्छी सी स्लीप, और अपने आप को, आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा भाई, मोटिवेट रखना पड़ेगा। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं रखोगे तो एंजाइटी की वजह से बहुत बच्चों का इन टाइम पे BP इशू आता है। ठीक है, बहुत बच्चे ने देखे हैं कि नहीं, टेंशन हो रही है, दिल धक 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 कर रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, हम ये हो जाएगा। आप तो तुमने पढ़ लिया, 1 दिन में आपको कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट भी नहीं देना है, ना ही कोई नया सब टॉपिक करना है, ना ही हमें यूट्यूब पे आके कोई मैराथन देखनी है, ना टेस्ट देना है, ना फ्रेंड से बातें करनी है। बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करो और 1 दिन में हम क्या करेंगे, सिंपल, हम यहाँ पे रिवीजन का लास्ट राउंड लगाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम यहाँ पे रिवीजन का लास्ट राउंड लगाएंगे, अच्छी नींद लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचने की, कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जाते ही अपना सिस्टम चेक करेंगे कि क्या हमारे सिस्टम में कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स के पास टेक्निकल ग्लिच जो है वो
आपको देखने के लिए मिलता है। तो हमें खुद का मोटिवेशन बनाए रखना है, हमें किसी से बात नहीं करनी कि अच्छा तू मुझे क्वेश्चन बता, नहीं, ना किसी से क्वेश्चन पूछना है, ना ही उसका जवाब देना है, वरना अल्टीमेटली या तो तुम अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर दोगे या सामने वाले का डाउन कर दोगे। तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें रिवीजन करनी है और हम इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे एग्जाम के एक दिन पहले। ऐसी कोई भी हम फालतू की चीज परफॉर्म नहीं करेंगे जिससे हमारा मोटिवेशन डाउन हो, हमें सिर्फ रिवीजन पे ही फोकस करना है एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, आपने बहुत मेहनत करी है और आप यहाँ पे परफॉर्म अच्छा ही करेंगे, मुझे पता है। बहुत मेहनत करी है आपने, हमारे साथ भी मेहनत करी है और भी जगह मेहनत करी है, खुद से भी बहुत अच्छी सेल्फ स्टडी करी है। सो जस्ट कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है।